हेलो, आई एम बैक विद न्यू सीरीज ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे मैं अभी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर पढ़ा रही हूँ। आज मैं फिर से एस.एन. शुक्ला बुक के कुछ क्वेश्चंस कवर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन। आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल अकाउंटिंग वाली मैडम के नाम से। आप सर्च करिएगा अकाउंटिंग वाली मैम, आपको मेरा चैनल डिस्प्ले पे आ जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मैं एस.एन. शुक्ला बुक के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करूँगी आपके लिए। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स अभी कर रहे हैं एंड डेप्रिसिएशन भी मैंने स्टार्ट कर दिया, सो यू कैन गो इन द लिंक एंड चेक। पहला क्वेश्चन नंबर 20 है, चलिए करके देखते हैं इसको। ABC आर पार्टनर्स, सॉरी मेरे डॉग्स पहुँचने लगे थे। ABC आर पार्टनर्स एंड दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1 के प्रॉफिट में। यहाँ पे रेशियो शेयर करें, ए एंड बी पार्टनर्स हैं एंड देयर बैलेंस शीट जो है वो एज अंडर गिवन है, जिसमें क्रेडिटर्स, कैपिटल, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीव्ड, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर्स एंड लैंड दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे बोला गया कि उन लोगों ने एक न्यू पार्टनर आया है उनकी पार्टनरशिप फॉर्म में, सी, जो कि 1/5 शेयर का भागीदारी होगा। C pays 10,000 as his share capital and 5,000 for goodwill। 5,000 गुडविल के लिए और 10,000 शेयर कैपिटल के लिए लाया। देन लिखा है हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाय A and B। A and B हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ भी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कौन सी चीज़ें एप्रिशिएट हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही, किस पे रिजर्व क्रिएट हो रहा है, ये सब दिया हुआ है। तो ये सब पढ़ने के बाद आप पूरा पढ़िएगा। मेरी स्क्रीन में एक्चुअल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही, तो मैं एक साइड से देख नहीं पा रही हूँ, बट आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा पूरा क्लियरली क्वेश्चन। तो आप एक बार इसको गो थ्रू करिएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ पूरा क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप होता है न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर थे A and B, इनका रेशियो यहाँ पे गिवन था 3:1 का। C आया 1/5 शेयर के लिए, तो हमने कहा हर चीज़ का टोटल 1 है, तो उससे 1 - 1/5 हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4/5, जो कि ये रिमेनिंग शेयर है। अब ये रिमेनिंग शेयर में से A का कितना है, 3/4 इंटू 4/5, तो 15/20 A का हो गया। एंड सेम वे में आपका करेंगे जब आप, तो B का हो गया 4/20। अब हमें C का निकालना है कि C का क्या होगा। तो देखिए दो मेथड होते हैं, C का शेयर तो 1/5 है, या तो आप इस मेथड से निकालिए, आपको डिनोमिनेटर सबके सेम करने हैं। तो 5 × 4 20 एंड ऊपर भी हम 4 से ही इंटू करेंगे, या तो आप एलसीएम मेथड से निकाल सकते हैं। इन तीनों का एलसीएम लीजिए, हमने कहा 20 आया हमारा एलसीएम, बस फिर कर लीजिए। 20 के टेबल में 20 1 टाइम फिर 15 ही आएगा। देन 20 के टेबल में 20 4 टाइम्स, तो ये आपका 4 ही आ रहा है। देन 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है, 4 4 × 1 आपका 4 हो गया। तो ये हमारा हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसके बाद हम सैक्रिफाइसिंग पे चलते हैं। सॉरी, यहाँ पे मुझे लग रहा है मैंने यहाँ पे अपलोड करना भूल गई हूँ कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा। कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आप अपने ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल आएगा। आप इसको करिएगा तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको करिएगा, बहुत इजी है। सिर्फ ओल्ड रेशियो जो था, जैसे 3/4 माइनस जो न्यू रेशियो आया है 15 आपका हो गया 15/23, तो आपका आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देन हम यहाँ पे रीवैल्यूएशन पे आते हैं। देखिए रीवैल्यूएशन में पहले स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा था 10% से, उसकी एंट्री कर दी। फर्नीचर हो रहा था 10% से, उसकी कर दी। प्रोविजन क्रिएट हो रहा है 5% पे डेटर्स पे, उसकी एंट्री कर दी।
बिल्स रिसीवेबल का बताया गया है क्वेश्चन में, उसकी भी एंट्री कर दी हमने बिल्स रिसीवेबल की। देन लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस, इसकी एंट्री भी कर दी हमने। देन लैंड एप्रिशिएट हो रही, क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, इन सबकी एंट्रीज के बाद आपका टोटल जो आ रहा है वो 5650 आ रहा है, जिसमें से 16,000 आपका प्रॉफिट आ रहा है रिवैल्यूएशन का। तो ये जो प्रॉफिट आया है रिवैल्यूएशन का 16,000 का, इसको आप ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए का रेशियो आएगा 1200 एंड बी का आएगा 400। अब इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट जो बनता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। उसमें देखिए कैसे होती है एंट्री। बाय बैलेंस CD 30,000, ये आपका ए का बैलेंस, ये आपका बी का बैलेंस। सी का जो वो 10,000 कैपिटल लाया है ये रहा। सी की गुडविल जो थी 5,000, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए एंड बी को। तो देखते हैं क्या निकल रहा है हमारा आंसर। इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका ए का 3,750, बी का आएगा 1,250। एंड फिर वहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि हाफ जो थी, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाय ए एंड बी। तो ये जो गुडविल थी इसका हाफ ए और बी ने विड्रॉ कर लिया, तो 3,750 का हाफ 1,875 एंड 1,250 का 625। तो ये हाफ हाफ इन लोगों ने निकाल भी लिया, तो जो बैलेंस बचा वो बैलेंस सीडी होके चला जाएगा। अब जब आप बैलेंस शीट में एंट्री करेंगे तो आपका यही वाला बैलेंस लिखा जाता है एज अ कैपिटल। नेक्स्ट बनाते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में टू बी बैलेंस BD, ये बैंक का बैलेंस जो कि आपकी बैलेंस शीट में दिया था। देन सी कैपिटल अकाउंट जो वो गुडविल ला रहे हैं। देन प्रीमियम फॉर गुडविल जो सी का गुडविल का शेयर है वो। देन ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, ये अमाउंट ऑफ हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल जो इन लोगों ने विड्रॉ कर ली है, ये विड्रॉल की एंट्री है, जो हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल इन लोगों ने विड्रॉ कर ली है उसकी है ये एंट्री। देन जो बैलेंस बचेगा उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर दो। यहाँ का टोटल आया है 1,3,7,500। आप लोग भी अपने से एक बार चेक कर दिएगा। 1,3,7,500। देन हमारी बैलेंस शीट कैपिटल जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये वाली अमाउंट आ जाएगी कैपिटल में इसकी। देन क्रेडिटर्स रिड्यूस हो रहे हैं, माइनस लाइबिलिटी एंड डैमेज चार्जेस अनरिकॉर्डेड, ये था हमारा एक लाइबिलिटी, तो इसको भी इंक्लूड करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहा था, फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा था। बैंक का जो बैंक का CD वाला आता है बैलेंस, ये हमारा बैंक अकाउंट में जाता है। देन बैलेंस रिसीवेबल की एंट्री होगी जो रिड्यूस हो रहा है। डेटर्स पे प्रोविजन बन रहा है तो वो भी रिड्यूस हो रहा है, स्टॉक भी रिड्यूस हो रहा है। इन दोनों को करेंगे आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप चाहते हैं मैं और क्वेश्चन सॉल्व करूं तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप you like this session. Please do comment and do subscribe my channel. Thank you.